दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस इंसान से अपना रिश्ता पूरी तरह से तोड़ देना, वरना जीते जी ये आपकी जिंदगी नर्क बना देगा। आपको पता भी नहीं लगेगा और ये आस्तीन का साफ आपकी जिंदगी में रोज जहर बढ़ता रहेगा और अंत में आपका पूरा भविष्य बर्बाद कर देगा। क्या ये आपके घर का कोई सदस्य है, बचपन का कोई मित्र है, करीबी रिश्तेदार है या आस पड़ोस में रहने वाला है? गुरुजी ने आज इसका नाम बता दिया है। तुम्हें अपना जीवन किस तरह से जीना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो भी जानकारी प्रदान की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक पुरुष है या एक महिला है, बहुत बड़े राज्य से पर्दा उठने वाला है। आज के जमाने में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। आखिर कौन कब कैसा निकल जाए ये कहा नहीं जा सकता। जिससे तुम शादी कर रहे हो, तुम्हारा वो जीवन साथी कब तुम्हें मौत के घाट उतार दे, जिस पर तुम आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हो, तुम्हारा वो पड़ोसी कब तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दे, वह बचपन का मित्र जिसे तुमने हमेशा अपना माना, पता नहीं कब अपना फायदा देखकर वो आपके पेट पर लात मारते हैं। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम चौकन्ना रहें। हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, हमें सबसे बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन उस वजह से हमारा नुकसान न हो, हमारा भविष्य बर्बादी की ओर न चला जाए। इस बात का ध्यान भी हमें ही रखना होगा। तुम्हारी जिंदगी में कुछ दुश्मन हैं जिन्हें तुम जानते हो कि सच में ये मेरा दुश्मन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े चालाक होते हैं, जो हमें दुश्मन तो मानते हैं लेकिन हमारे सामने अपना होने का दिखावा करते हैं। हमारी बातों पर खूब हंसते हैं, हमारी बातों पर तालियां बजाते हैं, हमारे सामने हमारी तारीफें ही तारीफें करते हैं और हमारे हर निर्णय को सही बताते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि आप उन्हें अपना समझेंगे और अक्सर ऐसा होता भी है। जब कोई इंसान हमारी हां में हां मिलाता है, हमारी बातों को स्वीकार करता है, हमारी तारीफ करता है, तो हमें वो इंसान अपना लगने लगता है। लेकिन वह अपना इंसान ये सारा कर्म दोगलेपन में कर रहा है, यह बात आप नहीं पहचान पाते। तो आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर उस गद्दार को हम पहचानेंगे कैसे? क्योंकि पिछले कुछ सालों से तुम भी ये बात नोटिस कर रहे हो कि जैसा बचपना था, जवानी वैसी नहीं है। जैसा हम खुलकर जिया करते थे बेपरवाह होकर, वैसा आज नहीं है। हम जरा सा मुंह से कुछ गलत शब्द निकाल देते हैं तो रिश्तेदारों को बुरा लग जाता है। कभी कभी अपने जरूरी काम के चलते हम किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते तो उनका मुंह फूल जाता है। इंसान किसी के लिए कितना ही अच्छा कर ले, लेकिन एक बार भी अगर वो उसे किसी काम के लिए ना कर देता है तो फिर वो उसकी नजरों से गिर जाता है। यही जमाना आज का है, यही तुम्हारे घर परिवार का माहौल है। अक्सर इस वजह से तुम मानसिक रूप से पीड़ित भी रहते हो, चिड़चिड़ापन तुम्हें आ जाता है। क्योंकि एक मर्द क्या चाहता है कि उसका घर परिवार एक रहे, रिश्तेदारी बनी रहे, सबसे व्यवहार जमा रहे। लेकिन जब कुछ महामूर्ख लोग छोटी छोटी बातों पर बाप का पतंगड़ बना देते हैं तो फिर हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। हम जब कोई काम करते हैं तो हमें वही बातें दिमाग में आती जिससे काम नहीं हो पाता। कभी कभी घर वालों पर हम गुस्सा भी कर देते हैं, पत्नी पर गुस्सा कर देते हैं, बच्चों पर गुस्सा कर देते हैं। तो कुल मिलाकर आप चाहते हैं कि अगर आपका दिमाग शांत रहे, आपको सुकून मिले और सब लोग आपसे जुड़े रहे, तो इस संदेश को, आज की इस खास वीडियो को बिल्कुल अंत तक सुन लेना, क्योंकि गुरुजी ने ऐसी ऐसी बातें आज की वीडियो में बताई है जो आपके सारे गुप्त शत्रुओं को आपके सामने लाकर रख देगी। आप पल भर में समझ जाएंगे कि ये इंसान मेरा अपना है या फिर मेरा दुश्मन है। उसका नाम भी बताएंगे, क्या वो पुरुष है या फिर कोई महिला है, ये तो आप वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे। लेकिन इस बात की तो पूरी गारंटी है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपका भविष्य और ज्यादा उज्जवल हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भोले बाबा को मानते हो, महादेव के सच्चे भक्त हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय सच्चे मन से लिखना। आज आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेंगे। देखिए, रिश्ता चाहे सालों पुराना ही क्यों ना हो, लेकिन उस रिश्ते को बिगड़ने के लिए एक वक्त ही काफी होता है। एक ऐसा समय जो परिवार में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब जाने अनजाने में बातें बिगड़ जाती हैं। अब 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो इंसान फिर से हमसे बोलने लगता है, लेकिन उसके मन में ये बात हमेशा रहती है कि आखिर इसने हमें क्या बोला था, और वही जिंदगी भर उसके मन में बना रहता है।
ऐसा इंसान वक्त आने पर आपको कभी भी धोखा दे सकता है। आपकी तरक्की पर आपको नीचे गिराने के लिए तंत्र मंत्र भी कर सकता है। इसलिए सबसे पहली बात आपको इतनी ध्यान रखनी है कि जिंदगी में कितना भी ऊंचा उड़ लो, लेकिन हमेशा अपने पैरों को जमीन पर रखना चाहिए, क्योंकि इंसान पैसों से बड़ा नहीं होता, इंसान अपने व्यवहार से बड़ा होता है। कुछ लोग देखने को मिलते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा किया जाता है, अकड़ कर चलने लगते हैं। जो उनके पुराने दोस्त थे, गरीब रिश्तेदार थे, उनके घर आना जाना बंद कर देते हैं, उनसे बातचीत करना ढंग से बंद कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनका स्टेटस बहुत बढ़ चुका है, वो बड़े आदमी हो चुके हैं। लेकिन फिर एक वक्त का पहिया घूमता है और उनका पैसा जब हाथ से जाता है तो वो फिर से रोड पर आ जाते हैं, क्योंकि भगवान भी पैसा, धन, दौलत, समृद्धि उसी को देता है जो उसे पचा पाता है। यानी अगर आपके जीवन में अच्छा समय आता है, उपलब्धि आती है, धन दौलत आती है, तो आप सबके साथ वैसे ही रहना जैसे आप शुरू से रहते आए हैं, और साथ ही साथ जितना हो सके दान पुण्य का काम करना, जितना हो सके समाज की भलाई का काम करना, तो आपका पैसा कभी कम नहीं होगा। अब जो जलने वाले हैं वो तो आपसे जलेंगे। आप चाहे अच्छा काम करो, बुरा काम करो, उनके लिए कुछ अच्छा कर दो, परिवार के लिए कुछ अच्छा कर दो, समाज के लिए कुछ अच्छा कर दो, लोग तो आपसे जलेंगे ही। क्योंकि इंसान की फितरत ये होती है कि जब वो खुद कुछ नहीं कर पाता और उसका साथी खड़े था, उसका रिश्तेदार, उसका अपना आगे बढ़ता है, तो अंदर ही अंदर इल्शियां होने लगती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा। उनके घर पे तो बड़े बड़े फ्रिज आ रहे हैं, ऐसी आ रही है, वो तो कितने खुश रह रहे हैं, और हम दाने दाने को तरस रहे हैं। तो वो इंसान मन ही मन कल्पता है, आपके लिए बुरा होने की कामना करता है, लेकिन वो ये बात नहीं जानता कि अगर हम खुद किसी और को गिराने के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हम उसी गड्ढे में गिर जाएंगे। और होता अक्सर यही है, बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। लेकिन हमारा कार्य है हम सतर्क रहें, हम सावधान रहें, क्योंकि ये दुनिया बहुत बदल चुकी है। यहाँ पर एक शादीशुदा औरत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए किस तरह एक मर्द को परेशान करती है, ये भी हमें पता चला है। किस तरह अपना पुराना अतीत छुपाकर नए पति को रास्ते से हटाकर किसी और के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है, ऐसा भी हमने सुना है। भाई एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अपने भाई का कत्ल करवा देता है। जमीन वसीयत के चक्कर में घर आना जाना बंद हो जाता है, तो ये कलयुग की निशानी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बात कही है कि तो यहाँ पर तुम्हें बड़ा सावधान रहना है। एक बहुत बड़ा गद्दार तुम्हारे घर में भी मौजूद है, जो दो स्वभाव रखता है। एक उसका स्वभाव सबके सामने कुछ ऐसा है कि आपका साथ देगा, आपका बार बार नाम लेगा, आपके बारे में पूछेगा, लेकिन वही पीठ पीछे आपकी बुराइयां करता है। चार जनों में आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाता, आपके पैसों को 2 नंबर का बताता है, उनके बच्चों को बचाने के लिए आप पर गलत इल्जाम भी लगाता है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। आपको अपना हर काम बहुत ज्यादा गुप्त तरीके से करना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना है, ये घर का सदस्य है, घर का इंसान है, तो मुझे इससे बात नहीं छुपानी चाहिए। बाहर वालों को आप बात नहीं बताते, क्योंकि आप बाहर वालों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आप जिस इंसान पर घर में विश्वास कर रहे हैं वो भी पराये से बदतर है। ये बात समझ लेना, और इतना बात का जीवन में ध्यान रखना कि हर समय हर पल चौकन्ना रहकर काम करना तुम्हारे खिलाफ बाजार में क्या चल रहा है, और सबसे बड़ी बात बुरी नजर से बचकर रहना है। अपने आप को इतना समझा लेना है कि अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूं, मैं कोई चीज घर में खरीद कर ला रहा हूं, मेरा प्रमोशन हुआ है, मैंने नई दुकान में कोई सामान बढ़ाया है, तो मुझे जमाने को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं खुश हूं, मेरे माता पिता खुश हैं, उस बात को लेकर यह बहुत मायने रखता है। और तुम भी जिंदगी में बस इतना ध्यान रखना, दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी मत जियो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि तुम तुरंत सोशल मीडिया पर फोटो डालो कि तुम ये चीज खा रहे हो, तुम इस जगह पर घूम रहे हो। लोग तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और बातें करते हैं कि इनके पास तो बहुत पैसा है, आखिर इनके पास इतना माल कहां से आ रहा है। 4 जने 4 तरह की बातें करते हैं और आपको समाज में बदनाम करते हैं। साथ ही साथ तुम्हें इतना भी ध्यान रखना होगा कि अगर गलती से भी समय गुस्सा तुम्हें आता है तो अपने गुस्से को पी जाना है। होता
कुछ ऐसा है कि इंसान का गुस्सा अकेला आता है, लेकिन उसका सब कुछ ले जाता है। जिस प्रकार हम पानी को गर्म करते हैं और एक निश्चित समय के बाद वो अपने आप ठंडा हो जाता है, वैसे ही हमारा गुस्सा होता है। हमारा गुस्सा भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता, कुछ बाद वो अपने आप ठंडा हो जाता है। लेकिन इस गुस्से पर जिसने विजय पा ली, अगर इस गुस्से में तुमने किसी को कुछ बोल दिया तो वही इंसान उस बात को लेकर जिंदगी भर बैठ जाता है। कुछ लोग तो इतने गए भी ते होते हैं कि इतनी छोटी छोटी बात पर उस इंसान की बर्बादी के लिए तंत्र मंत्र भी कर देते हैं, काली क्रियाएं भी कर देते हैं, काला जादू भी करवा देते हैं। अब जरा सा तुम सोचो, तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे जिंदगी में कुछ इस कदर तक हंगामा मचा दे तो आखिर तुम पर क्या बीते। जहां तुम्हारा जिंदगी सुखमय चल रही थी, वही अचानक से निराशा के बादल आ जाएंगे, क्योंकि तुमने जाने अनजाने में किसी का दिल दुख दिया। अगर वो इंसान दिल का साफ है और तुम्हारे लिए उसने कुछ भी बुरा बोल दिया, तो वो बद्दुआ तुम्हारे ऊपर बहुत पूरी और भयंकर लगने वाली है। इसलिए सबसे पहला नियम बनाओ कि कोई भी चीज घर में आए तुम्हें दिखावा नहीं करना है। तुम्हें अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना है और खुद की मस्ती में शांत रूप से मस्त रहना है। कोई ताना मारे तो ज्यादा उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। यानी जो लोग तुम्हें बुरा बोल रहे हैं, तुम्हें ताने दे रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, उसे दिमाग पर हावी मत होने दो। उस बात को अपने दिल से लगा लो कि उसने मुझे ऐसा बोला था। फिर उस चीज का बदला तुम्हें इस तरह से लेना है कि एक बड़ा मुकाम हासिल हो जाए, एक बड़ा व्यापार जम जाए, एक बड़ी नौकरी मिल जाए, एक बड़ा मुकाम हासिल हो जाए। तुम उस इंसान की शक्ल देखना जिसने तुम्हें ताना फिर दिया था, वो तुम्हारी तरक्की देख देख कर ही जल जाएगा। अब अगली बात ये आती है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई तंत्र मंत्र किसी ने किया है, तो क्या परिणाम तुम्हें देखने को मिल सकते हैं? ये बहुत जानने योग्य बात है। सबसे बड़ी बात, क्या तुम्हें अचानक से कुछ दिनों से बहुत थकान महसूस हो रही है? बार बार सर दर्द हो जाता है? तुमने किसी डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन वो चीज समाधान की ओर नहीं बढ़ रही। कभी कभी व्यापार में बड़ा ऑर्डर मिलता है तो वो अचानक से कैंसिल हो जाता है। कभी कभी दिन अच्छे हैं, अचानक से कोई बुरी खबर आ जाती है। घर में मकड़ी के जाले इधर उधर बहुत ज्यादा होने लगे हैं। चमगादड़ जैसे नकारात्मक पक्षी बार बार आने लगे हैं। और जो परिवार के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, वो अचानक से पता नहीं क्यों लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, ये सामान्य संकेत है? ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। तुम इस बात को गांठ बांध लो कि जरूर तुम्हारे परिवार पर किसी ने कुछ करवा दिया है। यह तंत्र मंत्र का संकेत है, यह काले जादू की निशानी है। और तुमने अगर यह वीडियो अंत तक नहीं देखी तो तुम्हें समाधान नहीं मिल पाएगा। सबसे पहला समाधान यही निकल कर आता है कि तुम अपने घर में आने वाले हर इंसान पर नजर रखो कि वो तुम्हारे घर के अंदर आकर आखिर क्या कर रहा है। कहीं वो कुछ फेंक तो नहीं रहा? कहीं वो तुम्हारे घर से कोई चीज गायब तो नहीं कर रहा? क्योंकि इन सब तरीकों से ही तंत्र मंत्र किया जाता है। अब मान लो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर में आकर उसने कुछ डाल दिया, या तुम्हारी कोई प्रिय चीज वो लेकर चला गया जिससे वो तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र कर सकता है। तो तुम्हें उससे कैसे बचना है? बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। तुम्हें रोजाना अपने घर में सही से झाड़ू पोछा लगाना है और सप्ताह में एक बार अपने घर के हर कोने में गौमूत्र का छिड़काव करना है। गौमूत्र बहुत पवित्र है और नकारात्मक शक्तियां को खत्म करने का काम करता है। एक और वास्तुशास्त्रीय उपाय तुम कर सकते हो, जिसमें तुम्हें कुछ इस प्रकार से करना है कि तुम्हें कपूर और लौंग का धुआं अपने पूरे घर में फैलाना है। इससे जो भी अला भला होगी, भूत प्रेत का साया होगा, तंत्र मंत्र का प्रभाव होगा, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तुम खुद महसूस करोगे। गुरुजी ने जो कहा था वो पत्थर की लकीर साबित हुआ और हमारे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया। अब समय आ चुका है उपाय के बारे में बात करने का और उस इंसान के नाम के बारे में बात करने का जो बहुत बड़ी मुसीबत तुम्हारे लिए खड़ी कर रहा है। आखिर उसका क्या नाम है? बहुत बड़ी जानकारी आज वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। अगर तुमने इस गद्दार का नाम जान लिया तो तुम्हारी जिंदगी का 80% खतरा दूर हो जाएगा। ये बात तुम गांठ बांध लो। अब नाम उसका जानकर तुम भावुक हो सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा कोई अपना है, इसलिए थोड़ा सा दिल को कठोर रखना। एक पुरुष और एक औरत का नाम बता रहे हैं जो आपस में मिले हुए हैं।
सबसे पहले जो पुरुष है उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है और जो महिला है उसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। ये तुम्हारे घर के अपने ही है, करीबी रिश्तेदार है। आना जाना इनका भी आपके घर पे होता है और आप भी इनके घर पर जाते हैं, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इनकी बातों में नहीं आना है। ये घर पर आए तो इनकी गतिविधि पर नजर रखनी है, कहीं ये कुछ कर तो नहीं रहे। और जब भी आप इनके घर जाओ तो बहुत सावधानी से जाओ। ये कुछ खाने का देते हैं तो बहुत सोच समझ कर खाना है। तुम्हें बार बार कोई चीज दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लेनी है, वरना इनके जाल में फंस जाओगे और बहुत बुरा जिंदगी में पछताओगे। गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए इस तरह की वीडियो बार बार बनाते हैं। अगर उपाय तुम जान लोगे तो बजरंग बली की कृपा तुम्हें मिल जाएगी। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से तुम्हारा सारा संकट छूमंतर दोनों को हो जाएगा। तुम्हारा सारा खतरा टल जाएगा और तुम संकट से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा जाता है। करना तुम्हें क्या है, तुम्हें बस इतना सा काम करना है कि थोड़ा सा सिंदूर लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा चमेली का तेल डाल देना है। इन अच्छी तरह से मिलाने के बाद तुम्हें हनुमान जी महाराज की पूरी मूर्ति के ऊपर ये लगाना है। इसे चोला चढ़ाना भी कहते हैं। अगर तुम करो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तुम किसी व्यक्ति को भी कह सकते हो जो पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, जो चोला चढ़ाने का काम करते हैं। तो हनुमान जी महाराज को आपको चोला चढ़वाना है और उन्हें मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना है। लेकिन ये जो लड्डू है ये आपको घर लेकर नहीं जाने हैं, वही के वही परिसर में, मंदिर परिसर में बांट देने हैं। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि कोई भी ऐसे अला भला हो, टोना टोटका हो तो उसे दूर कर देना। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महाबीरजम नाम सुनावे। और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही करता है, उनकी पूजा करता है। भूत पिशाच के निकट नहीं सर्व सुख कराई। यानी जो इंसान हनुमान जी के उपाय आते, और सबसे बड़ी बात, एक हनुमान जी महाराज की पूजा करने से सर्व देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुम्हें ये उपाय जरूर करना है और हनुमान जी महाराज का बीज मंत्र याद कर लेना है। ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः गारंटी के साथ कह रहे हैं। दोस्तों हर एक लम्हा शानदार हो जाएगा, जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में दुख का समय दूर होगा और खुशखबरियां आने की शुरुआत शुरू हो जाएगी। दोस्तों एक ऐसा चमत्कार इन 24 घंटों में आपके जीवन में होगा जिसकी बेटा तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है। दोस्तों अब आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। ऐसा समय आपके जीवन में आ रहा है जिसकी बेटा तुमने कभी कल्पना नहीं करी थी। दोस्तों अब आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी कामयाबी बहुत शोर मचाएगी। दोस्तों यह समय आपकी जीवन को पूरी तरीके से पलट कर रख देगा। दोस्तों इतना बड़ा महासंयोग आपकी राशि में कभी नहीं बना। दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है, आप बहुत परेशान हुए हो, अकेले में फूट फूट कर बहुत रोए हो, लेकिन दोस्तों अब पूरी की पूरी किस्मत आपकी बदलने वाली है। अब दोस्तों पूरी गली में, मोहल्ले में आपके नाम के चर्चे होंगे। जिन लोगों ने आपका मजाक बनाया, जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा, वह सब दोस्तों अब आपके कदमों में अपनी नाक रगड़ने वाले हैं। दोस्तों परमात्मा अब आप पर अपना आशीष लुटा रहे हैं। दोस्तों हम जानते हैं पिछले कुछ सालों में आपने बहुत दुख देखा है, बहुत मेहनत आपने करी है, लेकिन बार बार लोगों ने कदम कदम पर आपको दुख दिया है, किस्मत ने आपको ठुकरा दिया है। लेकिन दोस्तों अब जो होगा वह आपकी किस्मत भी अपनी आंखों से देखेगी। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में आपको हर एक क्षेत्र में नई शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर आप देखोगे कि परमात्मा भी आपकी झोली में वह सारी खुशियां देंगे जिसके आप हकदार हो। दोस्तों आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी और आप जो मेहनत करेंगे उस मेहनत में अब आपको 4 चांद मिलने वाले हैं। यानी कि दोस्तों अभी तक आप जो भी मेहनत कर रहे थे, आपकी सारी मेहनत असफल जा रही थी, आपको अपनी मेहनत में परिणाम नहीं मिल रहे थे, लेकिन दोस्तों अब आपके प्रयास आपको सफलता की ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। दोस्तों यह समय आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आएगा। जो लोग आपको देखकर हंसते थे, जो लोग आपका मजाक बना रहे थे, अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। दोस्तों अब आपको रोने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले अगले इन 24 घंटों में दोस्तों आपके नाम के चर्चे होने वाले हैं।
बस बेटा मेरी बातों को मजाक मत समझना। देखिए, पहले भी हमने आपको कई बार ये सच्चाई बताई है, लेकिन आप सही से समझे नहीं। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि आज का वीडियो अंत तक देख लेना दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटों में जो परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है, वह मामूली बदलाव नहीं है। तुम दोस्तों, पूरे 70 सालों में एक बार ऐसा समय आता है, इसीलिए बहुत ही भाग्यशाली होगा वह व्यक्ति जो इस वीडियो को अंत तक देख लेगा। लेकिन यदि आपने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो दोस्तों फिर आप अपनी फूटी किस्मत को लेकर जिंदगी भर रोते रह जाओगे। सर्वप्रथम दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, परम भक्त हैं, मैं उन सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि आप अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करिए। उसी के साथ दोस्तों सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख दीजिए। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी। दोस्तों आगे की इस वीडियो में हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। क्या आपको कौन से काम इन 24 घंटों में करना है, कौन सी गलतियां आपको नहीं करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, एक से बढ़कर एक बात, और सारी की सारी सच्चाई हम आपको आगे की वीडियो में बहुत अच्छे से बताएंगे। आपको आपके दुश्मनों का भी पूरा का पूरा पता देंगे कि आखिर कौन है वह दुश्मन जो पीठ पीछे आप पर वार कर रहा है, कौन है वह शत्रु जो बार बार आपके कामों को बिगाड़ रहा है, और आखिर क्यों ये एक व्यक्ति आपकी खुशियों से इतना जलता है और बार बार आपकी खुशियों में जहर घोल रहा है। मेरा भरोसा करना दोस्तों, जब आप उस दुश्मन का नाम सुनोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि यह दुश्मन कोई और नहीं, आपका कोई अपना है, कोई बहुत ही करीबी इंसान है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपकी खुशियों से जल रहा है, जिसका लक्ष्य केवल और केवल आपकी खुशियों को बर्बाद करना है। क्योंकि यह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में खुश रहे, यह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जिंदगी में आगे बढ़े, नई नई तरक्की को प्राप्त करें। इसीलिए बेटा यह एक व्यक्ति तुम्हारी खुशियों का सबसे बड़ा सौदेगार बन चुका है। दोस्तों आपको 3 सावधानियां बरतनी होगी। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। यदि आपने ये 3 सावधानियां आने वाले अगले 24 घंटों में बरत ली तो दोस्तों किस्मत भी आपका साथ देने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों किस्मत अब आपसे विपरीत दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन यदि यह उपाय आपने करा, यह सावधानी आपने बरती, तो आप पूरी की पूरी ग्रहों की स्थितियों को डामाडोल कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो एक वरदान है। देखिए, आपको आपकी जीवन के बारे में अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या गलतियां आपने करी है, किन चीजों से आपको सीखना चाहिए, किन चीजों से आपको बचना चाहिए, और किन कामों को आपको सही से करना चाहिए, यह बातें बेटा आपको कभी भी कोई भी नहीं बताता, और हम आज उन्हीं बातों पर ध्यान देने वाले हैं। कुछ गलतियां पिछले 7 सालों से आप ऐसी करते आ रहे हैं जिनके कारण दुश्मन को बार बार मौका मिल जाता है, दुश्मन को बार बार अवसर मिल जाता है आपको बर्बाद करने का, और दुश्मन बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाता है और आपकी खुशियां पूरी तरीके से छीन लेता है। इसीलिए दोस्तों जो बातें मैं आपको बताऊंगा, कान खोलकर सुनना, और इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जब आपके आसपास कोई ना हो तभी यह बातें सुनना, क्योंकि दुश्मन कान खोलकर खड़ा है और उसके कानों में केवल और केवल आपकी एक गलती भी यदि पहुंच गई तो उसका काम हो जाएगा, क्योंकि वह तो केवल आपके जीवन के रहस्य जानकर, आपकी जिंदगी के राज सुनकर अपना खेल खेल रहा है। इसीलिए दुश्मन के षड्यंत्र से बचना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले यह 24 घंटे आपके दरवाजे पर नई नई खुशियां लेकर आने वाले हैं। व्यापार में उन्नति के आसार हो रहे हैं, नौकरी में तरक्की के आसार हो रहे हैं, लेकिन आपकी 3 गलतियां आपकी सारी खुशियों को एक पल में ही बर्बाद कर देगी। आखिर वह 3 गलतियां कौन सी है? पहली गलती, लोगों पर आंख बंद कर कर विश्वास करना। दूसरी गलती, अपनी खुशियों को अपने तक गुप्त न रखना, दूसरों को अपनी खुशियों के बारे में बता देना, अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीट देना। साथ ही साथ तीसरी गलती, दूसरे पराये लोगों को अपनी जिंदगी में दखलंदाजी करने देना। ये 3 गलतियां हैं दोस्तों जो आप बार बार प्रमुख रूप से कर रहे हैं, और आपकी इन्हीं 3 गलतियों के कारण आप पिछले 7 सालों से अपने जीवन में
बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। आपने अकेले में कई सारे आंसू बहा दिए हैं। आपके आंसू देखने, आपके आंसू पोंछने कभी भी कोई नहीं आता, लेकिन बस अब आपको परेशान नहीं होना है। अब दोस्तों, परमात्मा के पास आपकी अर्जी पहुंच चुकी है और अब दोस्तों आपकी किस्मत में वह बदलाव आने वाला है जिसकी बेटा तुमने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। लेकिन आपको 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वह 3 बातें कौन सी है, साथ ही साथ वह उपाय कौन से है जो करने से आपकी पूरी किस्मत पलट सकती है। यह सारी बातें हम आपको आगे विस्तार में समझाने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहें। और यदि अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक करें। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ये लोग आपके हर काम में बाधा डालते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और आपकी तरक्की से जलते हैं। अक्सर ये लोग आपके करीबी रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी हो सकते हैं जो दिखाते कुछ हैं और होते कुछ और हैं। जब भी आप कोई अच्छा काम शुरू करते हैं, ये आपको हतोत्साहित करते हैं, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और आपके खिलाफ झूठी बातें फैलाते हैं। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर भरोसा बनाए रखना, भगवान पर आस्था रखना और इनकी बातों को नजरअंदाज करना। ऐसे लोगों की पहचान समय के साथ हो जाती है, क्योंकि एक न एक दिन उनका असली चेहरा सामने आ ही जाता है। कुछ लोग घर में घुसकर परिवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये लोग 2 लोगों के बीच झूठ बोलकर दरार पैदा करते हैं, आपस में नफरत फैलाते हैं और परिवार की एकता को खत्म करते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ रिश्तों को नहीं तोड़ते बल्कि आपकी मानसिक शांति भी छीन लेते हैं। उपाय के रूप में हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और मन ही मन अपने परिवार की एकता और शांति के लिए प्रार्थना करें। एक और उपाय है, हर शनिवार को एक नींबू लेकर उसे अपने सिर से 7 बार घुमाकर किसी सुनसान चौराहे पर फेंक दें। यह उपाय छुपे शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर करता है। अब अगर आपके घर में रोज बेवजह लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, छोटी छोटी बातों पर नाराजगी हो जाती है, तो समझ लीजिए कि कोई बाहरी व्यक्ति या छुपा दुश्मन आपकी पारिवारिक ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है। आपको हर सुबह तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। याद रखें, जो लोग आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश करते हैं वो आपके अपने नहीं हो सकते। ऐसे लोग जीवन में तब तक नुकसान करते रहते हैं जब तक कि आप उन्हें पहचान कर अपने जीवन से दूर नहीं कर देते। इसलिए आज से ही सतर्क हो जाइए, पहचानिए उन चेहरों को जो आपके अपने नहीं हैं, चाहे वे रिश्ते में कितने ही करीबी क्यों न हो। अगर आप महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति आपके सामने कुछ और कहता है और पीछे आपकी बुराई करता है, तो उससे दूरी बना लेना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आपकी आत्मा को भी चोट पहुंचाते हैं। आप देखेंगे कि जब आप कमजोर होते हैं तब ये लोग सबसे पहले गायब हो जाते हैं और जब आप सफल होते हैं तब वही लोग सबसे पहले बधाई देने आते हैं। यह उनका तरीका होता है खुद को आपके करीब दिखाने का। लेकिन अगर आप इनका असली मकसद समझ लेंगे तो आप इनसे कभी धोखा नहीं खाएंगे। इसी तरह से कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आते हैं जो सिर्फ आपके परिवार की खुशियों को छीनने के लिए आते हैं। वे रिश्तों को तोड़ते हैं, प्यार को नफरत में बदलते हैं और एकता को विघटन में बदलते हैं। ये लोग आपकी बहन को भाई से, माँ को बेटे से और पति को पत्नी से दूर कर सकते हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए आपको अपने परिवार में संवाद बनाए रखना चाहिए। रोज एक साथ बैठकर भोजन करना, एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना और अपने मन की बातें साझा करना इन विघटनकारियों को दूर रखने का एक कारगर उपाय है। जब परिवार के सदस्य आपस में जुड़े रहते हैं तो कोई भी बाहरी व्यक्ति उन्हें तोड़ नहीं सकता। अंत में आपको एक और सरल उपाय बताते हैं। हर पूर्णिमा की रात घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए एयूएम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और बुरी नजर का प्रभाव समाप्त होता है। यदि आप ये उपाय नियमित रूप से करेंगे
तो यकीन मानिए छुपे हुए शत्रु हों या घर में विघटन फैलाने वाले लोग, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि सच्चा संरक्षण हमेशा ईश्वर ही देता है। और जब आपकी नीयत साफ होती है तब सारी बुरी शक्तियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इसलिए आज से ही सजग हो जाइए, आत्मबल बढ़ाइए और इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, ताकि आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन सुनिश्चित कर सकें। आपके जीवन में जो कुछ भी घटता है उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है, और इन कारणों को समझना ही सही राह पर चलने की कुंजी है। जब आप अनुभव से सीखते हैं तब आप अपने जीवन के छुपे हुए शत्रुओं की पहचान करना शुरू करते हैं। ऐसे लोग आपकी सफलता से जलते हैं, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं और कभी आपके परिवार तक को बांटने का प्रयास करते हैं। अगर किसी रिश्तेदार की बातें सुनकर बार बार घर में कलह होती है तो समझ लीजिए वो व्यक्ति कोई शुभ चिंतक नहीं है। कुछ लोग तो इतने चालाक होते हैं कि वे आपके भरोसे का फायदा उठाकर आपके ही खिलाफ माहौल बना देते हैं। इनका मकसद केवल एक होता है, आपको मानसिक रूप से कमजोर करना। इसीलिए आपको हर दिन एक बार शांत बैठकर विचार करना चाहिए कि कौन आपके लिए सच में अच्छा चाहता है और कौन सिर्फ दिखावे में शामिल है। जब आप इस आत्मनिरीक्षण की आदत डाल लेंगे तब ऐसे लोग स्वतः ही आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर आपने देखा कि कोई इंसान आपके दुख में गुम हो जाता है लेकिन आपकी खुशियों में अचानक दिखाई देता है, तो समझ जाइए वो सिर्फ मुखौटा पहनकर आया है। ऐसे लोगों को अपने जीवन से धीरे धीरे बाहर निकालना चाहिए। इनके लिए कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं, बस मौन और दूरी ही सबसे बड़ा जवाब है। अब आते हैं परिवार के भीतर की बातों पर। कई बार घर के ही सदस्य एक दूसरे को समझने में चूक कर बैठते हैं और तभी तीसरे व्यक्ति को मौका मिल जाता है परिवार की एकता तोड़ने का। घर में सच्चा संवाद, प्रेम और सम्मान बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि परिवार के लोग एक दूसरे की सुनें और समझें। हर सप्ताह एक दिन सभी सदस्य एक साथ भोजन करें, एक साथ भजन सुनें या धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। इससे परिवार की ऊर्जा एकजुट रहती है और किसी बाहरी ताकत की हिम्मत नहीं होती उसे तोड़ने की। अब अगर हम बात करें आसान उपायों की, तो सबसे पहला उपाय है मंगलवार और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना। दूसरा उपाय, सुबह सुबह घर में गंगा जल का छिड़काव करें और दरवाजे पर आम के पत्तों की तोरण लगाएं। तीसरा उपाय, हर शनिवार को एक लौंग, एक इलायची और थोड़ा सा कपूर लेकर उसे जलाएं और घर के हर कोने में उसकी धूप फैलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। अंत में यही कहूंगा कि जीवन में अच्छाई को बनाए रखना कठिन होता है, क्योंकि बुराई हमेशा सक्रिय रहती है। लेकिन अगर आप सजग रहेंगे, सत्य की राह पर चलेंगे और आत्मबल से कार्य करेंगे, तो कोई भी छुपा दुश्मन, कोई भी चालबाज व्यक्ति आपके जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए अपने चारों ओर के वातावरण को समझिए, अपने लोगों को परखिए और सही समय पर सही निर्णय लीजिए। यही सच्चा उपाय है अपने जीवन को शांतिपूर्ण, सफल और सुखद बनाने का। दोस्तों, पहले भी आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ा हुआ है। आपकी जिंदगी ने बार बार आपको धोखा दिया। ऐसा नहीं है कि अपने जीवन में मेहनत नहीं करी या कम मेहनत करी, ऐसा भी नहीं है कि भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया। कई बार दोस्तों, आपका काम अंतिम समय तक पहुंचे हैं, यानी कि आपका काम बस पूरे होने ही वाले होते हैं, लेकिन आपका जो छुपा हुआ दुश्मन है, जो आपका गुप्त शत्रु है, वह बार बार बेटा आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र बनता है। और यह दुश्मन कभी भी आपके कामों को आसानी से सफल नहीं होने देता, क्योंकि यह केवल इतना ही चाहता है कि आप जीवन में हमेशा दुखी रहे और आप हमेशा इस दुश्मन से पीछे रहे। इसीलिए है यह दुश्मन बार बार आपके काम बिगड़ा है। दोस्तों, यह बात मेरी हमेशा ध्यान रखना कि आने वाले अगले इन 24 घंटे में आपको अब भूल कर भी अपनी जिंदगी के गुप्त बातें किसी से शेयर नहीं करनी है, क्योंकि दुश्मन बहुत काली नजर लगाकर बैठा है और दुश्मन आपको बर्बाद करने की कसम खा चुका है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप सावधानी के साथ अपने कदम आगे बढ़े। साथ ही कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो समय बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपकी जो शुरुआत है वह आप
सोच समझकर करें। कहीं पर भी निवेश कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझकर लगे, क्योंकि आपके द्वारा किया गया निवेश आपकी मेहनत का पैसा है। इसीलिए किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर या फिर किसी अनजान व्यक्ति के खाने में आकर बिना सोचे समझे आपको कहीं पर भी निवेश नहीं करना है, वरना आपका बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपकी जो शुरुआत है वह आप सोच समझ कर करें। कहीं पर भी निवेश कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझ कर लगे, क्योंकि आपके द्वारा किया गया निवेश आपकी मेहनत का पैसा है। इसीलिए किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर या फिर किसी अनजान व्यक्ति के खाने में आकर बिना सोचे समझे आपको कहीं पर भी निवेश नहीं करना है, वरना आपका बड़ा भारी नुकसान हो सकता है।